हर एक ग्रह का बीज मंत्र का एक लय होता है। चंद्रमा के लिए तालब 100 का लय, ये श्री स्र वर्ण का लय। सूर्य के लिए ह का लय होता है। गुरु के लिए गौ का लय होता है। मंगल के लिए क का लय होता है। बुध के लिए ब का लय होता है। शनि के लिए प का लय होता है। शुक्र के लिए 2 अक्षर का प्रयोग किए जाते हैं। और राहु के लिए भ और केतु के लिए स्त्री और पुरुष शब्द यानी स्त्री शब्द स्त्र, इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से, तो ओम, किसी भी मंत्र में ओम लगते ही हैं लगभग, प्रणव। तो ये स्र के लय हैं, तो श्राम श्रीम श्रोम शह चंद्रमसे नमः। अगर चंद्रमसे नमः का आप उच्चारण सही करते हैं तो उससे आसान चंद्राय नमः का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किन्हीं बुक में चंद्रमसे नमः और किन्हीं बुक में चंद्राय नमः का प्रयोग किया गया है। तो आपको जो सुविधा हो। उसी प्रकार यहाँ हो का है, ग्रहों की जो माताएं हैं उनकी दशा अंतरदशा में, और वो जिनकी माता हैं उन ग्रहों के बीज मंत्रों का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको चारों चौतरफा यानी 10 दिशाओं कहिए, हर दृष्टिकोण से आपको फायदा ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो जानिए कि हम इसके पार्ट 1 में भाग 1 में योगिनी किन किन ग्रहों की कौन कौन सी योगिनी माता हैं उनके बारे में मंत्र दिया था, और यहाँ पे हम दूसरे भाग में आपको जब किसी योगिनी की दशा अंतरदशा चलती है तो उन ग्रहों से संबंधित मंत्र का भी आप जाप करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। यहाँ पे जैसे है कि मंगला योगिनी की दशा अंतरदशा चल रही हो तो मंगला योगिनी के दिए गए मंत्र का आप जाप करें, लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ चंद्रमा से संबंधित बीज मंत्रों का भी आप नित्य प्रतिदिन निश्चित संख्या में आप जप करते हैं तो आपको हर दृष्टिकोण से लाभ मिलता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे बीज मंत्रों। देखिए, हर एक ग्रह का बीज मंत्र का एक लय होता है। चंद्रमा के लिए तालब 100 का लय, ये श्री स्र वर्ण का लय। सूर्य के लिए ह का लय होता है। गुरु के लिए गौ का लय होता है। मंगल के लिए क का लय होता है। बुध के लिए ब का लय होता है। शनि के लिए प का लय होता है। शुक्र के लिए 2 अक्षर का प्रयोग किए जाते हैं। और राहु के लिए भ और केतु के लिए स्त्री और पुरुष शब्द यानी स्त्री शब्द स्त्र, इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से, तो ओम, किसी भी मंत्र में ओम लगते ही हैं लगभग, प्रणव। तो ये स्र के लय हैं, तो श्राम श्रीम श्रोम शह चंद्रमसे नमः। अगर चंद्रमसे नमः का आप उच्चारण सही करते हैं तो उससे आसान चंद्राय नमः का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किन्हीं बुक में चंद्रमसे नमः और किन्हीं बुक में चंद्राय नमः का प्रयोग किया गया है। तो आपको जो सुविधा हो। उसी प्रकार यहाँ हो का है, तो ये श्राम श्रीम श्रोम है, तो यहाँ पे सूर्य का हो जाएगा अनुस्वार का म उच्चारण होगा, यानी ह्राम ह्रीम ह्रोम। शह सब में रहेंगे, सूर्य हैं तो सूर्याय नमः। उसी प्रकार गुरु के बीज मंत्र में ग्राम ग्रीम ग्रोम होता है। ग्राम ग्रीम ग्रोम, यहाँ जो अनुस्वार दिया गया है इसमें मकार उच्चारण होता है।
तो बीज मंत्र तैयार हुए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः। मंगल के मंत्र में क शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात क्राम क्रीम क्रौम शह, ओम तो लगेंगे ही। देखिए, मंगल को वेदों में भौम नाम दिया गया, इसलिए भौमाय नमः हुआ। तो पूर्ण नाम हुआ ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः। उसी प्रकार बुध के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुधाय नमः। शनि के लिए ओम प के लय में प्राम प्रीम प्रौम शह शन्य नमः। आप किसी किसी बुक में शन्य के जगह पे शनैश्चराय का प्रयोग भी किया जाता है, तो ये आपकी सुविधा अनुसार है। ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शन्य नमः का प्रयोग करें, या ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनैश्चराय नमः का प्रयोग करें। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। उसी प्रकार राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम शह राहवे नमः। केतु के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम अस्त्रौम शह केतवे नमः। तो इस प्रकार आप जिन योगिनी की दशांतर दशा चल रही है और वो योगिनी किन ग्रहों की माता है, तो उन ग्रहों से संबंधित बीज मंत्र का भी आप जप करिए, तो आपको लाभ मिलेगा। कितने बार? देखिए, न्यूनतम आप किसी भी बीज मंत्र का प्रयोग 21 बार करें जो सौम्य ग्रह हैं, जैसे शुक्र चंद्रमा बुध और बृहस्पति। और जो पापत्व क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं उसकी संख्या कम से कम नित्य प्रतिदिन 31 बार करें, जैसे सूर्य का मंत्र हो, मंगल का, राहु केतु या शनि का। प्रतिदिन या फिर प्रतिदिन आप अगर एक निश्चित संख्या में न्यूनतम 21 और 31 बार प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं तो लगभग 24 घंटे तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तारत्व है, वो आपके बॉडी का पूरा प्रोटेक्शन करते हैं 24 घंटे। योगिनी माता का मंत्र पहले या फिर ग्रह का? देखिए, पहले माता जननी, इसलिए पहले जो योगिनी है उनके मंत्र का आप कम से कम न्यूनतम 11 बार जाप करें। उसके बाद वो जिनकी माता है, जिन ग्रहों की माता है, उन ग्रह के बीज मंत्र को आप 21 या 31 बार जप करें। अगर एक माला जप करते हैं तो और अति उत्तम। सिम्टम क्या दिखाता है अगर योगिनी और ग्रह जो स्थिति है वो कुछ सिम्टम दिखाता है? देखिए, जैसे माँ बाप का जो गुण है वो बच्चों पे पड़ते हैं, तो राहु केतु शनि सूर्य चंद्रमा जो भी 9 ग्रह हैं, तो इनकी जो माताएं हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चों में माता का गुण आता है। तो अगर शनि का जो उपद्रव है, शनि अगर अशुभ फल देते हैं तो उस शनि से जो उपद्रवता हमारे जीवन पे पड़ती है, जो अशुभ फल पड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि की माता जो उल्का हुई उनकी दशा अंतरदशा में उसी तारत्व से, उसी की भांति, यानी शनि देव का जो प्रभाव है उसी की भांति आपके जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। बेनिफिट क्या होता है इससे? ग्रहों के दोष के निवारण के लिए कई पद्धतियों को अपनाते हैं, जिनमें से रत्न है, मंत्र जाप है, दान है, औषध स्नान है, किसी भी वृक्ष का मूल आप धारण करते हैं किसी भी ग्रह से संबंधित, तो यंत्र धारण करते हैं, कई तरह के उपाय हैं। इनमें से मंत्र का जाप जो है, जैसे मंत्र के जप से आपको कहीं भी इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते। शुभ फल देने वाले ग्रह योगिनी के मंत्र भी जाप करें तो भी फायदा है, और अशुभ प्रभाव देने वाले योगिनी या ग्रह हैं तो
उनसे भी प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। तो मंत्र जो है ये किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इसमें शर्त है कि आप उच्चारण शुद्ध हो। शुद्ध कर। इसके लिए आप जो दैवज्ञ हैं, किसी भी पंडित से, ज्योतिषाचार्य से आप, या जो भी पंडित हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा किस तरह उच्चारण शुद्ध हो सीख कर तभी आप उच्चारण करें, क्योंकि मंत्र में कोई लागत नहीं है। आप इसे श्रद्धा पूर्वक एक निश्चित संख्या में शुद्ध उच्चारण करते हैं तो निश्चित तौर पे इसकी प्रभाव आपके चारों बगल रहती ही है। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब इंद्र सेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।